ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 10th हिंदी लैंग्वेज में ब्रिज कोर्स 35 और 36वें दिन आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले क्षेत्र श्रवण संभाषण मौखिक भाषा विकास, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें अपेक्षित कौशल है छात्र समझ पूर्वक श्रवण करेंगे, अपने शब्दों में व्यक्त होने के लिए लेखन कौशल रखेंगे। उपयोजित लेखन है उसमें रचना विभाग, पत्र लेखन। विद्यार्थी मित्रों, लिखित रूप से अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचने वाले साधन कौन कौन से हैं, इस पर अगर हमने चर्चा की तो मेल है, मैसेज है, पत्र है। तो पत्र लेखन जो साधन है वह कैसे पहुंचते हैं, आप सभी को मालूम है कि हमारे घर डाकिया डाक लाता है और डाकघर से 3-4 दिन में पत्र आता है। और आज के इस नए तकनीकी साधनों के बारे में चर्चा करने के बाद अब जो डाकघर से पत्र आता है यानी खत आता है, उस खत को अब हम संगणक के जरिए, ईमेल के जरिए, भ्रमण ध्वनि के जरिए या अंतर्जाल के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए हम भेज सकते हैं। व्यक्ति के जीवन को जोड़ सकते हैं, व्यक्ति से सामने बात कर सकते हैं। यानी परंपरागत संपर्क साधनों में अपने भाव और विचारों को अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचने वाला साधन केवल एक ही है, वह है पत्र लेखन। इस प्रकार में अपने भाव, विचार अपेक्षित व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र, सहेली तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का परंपरागत सशक्त माध्यम है पत्र लेखन। हम 5वीं कक्षा से पत्र लेखन, उपयोजित लेखन प्रकार में सीखते आए हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। उसके बारे में हमने जानकारी ली है। अब हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं कि जो पत्र लेखन है, उस पत्र लेखन के प्रमुख 2 भेद हैं, 2 प्रकार है उसके। तो हम उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं कि पत्र लेखन क्या होता है। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर ला खड़ा कर सकता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित कर सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हडल का कथन सत्य है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषों के पत्र लेखन एक कला है जो 2 व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यमों से करता है। पत्रों के जो प्रकार है, 2 प्रकार है उसमें। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का संजू संवाहक है, यानी पत्र के लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। जो लिखता है उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। यानी निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने तक, कार्यालय, संस्थान से संपर्क करने तक का साधन पत्र लेखन है। इसलिए पत्र लेखन का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी बोर्ड की एग्जाम में आपको पत्र लेखन करना होता है। कुल अंक 5 अंकों के लिए होता है। तो चलिए, पत्र के इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पत्र की जो विशेषता है, पत्र लेखन एक कला है विद्यार्थी मित्रों। पत्र निम्नलिखित विषय में यानी भाषा की संक्षिप्तता पत्र लेखन में अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने का काम माध्यम है पत्र लेखन। पत्र लिखते समय ध्यान देना जी योग्य बातें हैं, आप नोट कीजिए। पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्त का नाम और पता
और उसके साथ दिनांक लिखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात रखनी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए और पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। ने सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानने वाले हैं। दो पत्र प्रकार है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र लेखन में हम अपने सगे यानी रिश्तेदारों से, संबंधियों से, मित्र, रिश्तेदार, परिचितों आदियों के लिए लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे मित्र के लिए पत्र, अपने रिश्तेदारों के लिए पत्र, इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियां, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामनाएं आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय और हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। अनौपचारिक पत्र के जो प्रकार होते हैं वह प्रकार यानी वह भी हमारे ध्यान में आने चाहिए। तो पत्र का दूसरा जो प्रकार है वह है औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन में विभिन्न विषयों पर छात्रों से हम चर्चा कर रहे हैं कि औपचारिक पत्र लेखन में हम मांग पत्र, शिकायत पत्र, अनुमति पत्र, विनती पत्र और आवेदन पत्र आते हैं। जैसे हमने अनौपचारिक पत्र लेखन देखे वह रिश्तेदारों के लिए और ये कार्यालय हेतु बनाए जाने वाले औपचारिक पत्र लेखन है। आधुनिक तंत्रज्ञान में अब जो पुराना तरीका था पत्र लेखन का, जो इस बाई और पता लिखना था, इस ओर जो हमने लिखने का जो तरीका था वह आधुनिक तंत्रज्ञान में तकनीकी पत्र लेखन का ढांचा अब पूरी तरह से बदल गया है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है, इसलिए ईमेल स्वरूप पत्र लेखन करना पद्धति अपनाना अपेक्षित है। यानी ईमेल स्वरूप पत्र लेखन लिखना है, यानी अपने पेज के इसी अंग में यानी दाई अंग में ही सब कुछ आपको लिखना है, इसी अंग में लिखना है। तो उसका भी हम जानने वाले हैं, इसी प्रकार हम जानने वाले हैं। तो अपेक्षित है पत्र के दो प्रकार हैं, यही हमने देखे, औपचारिक, अनौपचारिक। पत्र का जो प्रारूप है वह हम इसमें दिखने वाले हैं। देखिए पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र कैसा लिखना चाहिए। अगर हम किसी कार्यालय को विनती पत्र या शिकायत पत्र या मांग पत्र कर रहे हैं या आवेदन पत्र कर रहे हैं तो हमें इसी प्रकार उसे लिखना है। तिथि, सबसे पहले तिथि लिखनी है सबसे ऊपर, उसके बाद ईमेल लिखना है, उसके बाद प्रति, जिसे हम वह पत्र लिख रहे हैं, जिस कार्यालय के प्रमुख के नाम से पत्र लिखना है, उनका पदनाम वह लिखना है पूरा। उसके बाद हम विषय लिखना है, किस लिए, क्या शिकायत है हमारी या क्या मांग है यह लिखना है। संदर्भ देना है, यानी आवेदन पत्र अगर लिख रहे हैं तो किस वर्तमान पत्र से हमने संदर्भ लिया है वह संदर्भ देना है यहाँ पर। बाद में महोदय और विषय विवेचन यहाँ पर लिखना है 3 से 4 पंक्तियों में। उसका प्रारंभ लिखना है, मध्य और उपसंहार लिखना है और आखिर में अंत में हमें भौदीय या भौदिया उसका हस्ताक्षर यानी उनका नाम लिखना है, जो पत्र लिख रहा है उनका नाम, पता और अंत में ईमेल आईडी लिखना है। इसी तरह हम बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन करके हमें कुल 5 अंक मिल जाएंगे, यानी सबसे सही तरीके से। अब आपको यही लिखना है अपनी सेतु स्वाध्याय वही में आपको यह लिखना है, यह पत्र प्रारूप। और उसके बाद
आपको खुद यह पत्र सराव के तौर पर लिखना है। उसका पता दिया गया है स्वास्थ्य विभाग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी अहमदनगर। उनको आप छात्रों यानी आप छात्र है, उस छात्रों ने टीकाकरण हेतु के लिए विनती पत्र लिखना है, यानी विनती पत्र आपको लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने अब पत्र, औपचारिक पत्र कैसा लिखना है यह जानकारी हमने प्राप्त की है। उसके बारे में हमने रिवीजन लेक्चर देखा है। तो आवाज या ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में पत्र लिखना है, या ग्रंथालय के संदर्भ ग्रंथ की मांग करने के लिए मांग पत्र लिखना है, या खरीदा हुआ नया स्मार्ट टीवी खराब हो गया उसकी शिकायत करने हेतु दुकानदार को शिकायत पत्र लिखना है। अभी सब तरीके से आपको यही पत्र लेखन अपनी सराव वही में करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने पत्र लेखन यह और उसका जो नया प्रारूप है ईमेल पत्र लेखन, इसकी जानकारी ली है। आप सभी ने अंत तक यह ऑनलाइन लेक्चर देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।